आज कारगिल विजय दिवस है और जिस दिन को देश मना रहा है, देश के जवानों ने बलिदान दिए। जो पाकिस्तानी घुसपैठिए जो है देश की सीमा में आ गए थे, उनको खदेड़ने के लिए, और इसमें बहुत सारे जवानों ने जो है अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनमें एक नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था, उनके पिता GL बत्रा हमारे साथ हैं। वेस्टर्न कमांड, पश्चिमी कमान में इस वक्त आए हैं आज, क्योंकि कारगिल विजय दिवस जो है मनाया जा रहा है। पहले तो आप कैसे इस दिन को याद करते हैं? आज विजय दिवस है कारगिल वार की। जो घुसपैठिए थे, भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए उनको जो है खदेड़ दिया था। देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है, गौरवशाली दिन है। आज के दिन ही 1999 में हमारे जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को और पाकिस्तानी दुश्मनों को, जिन्होंने हमारी चोटियों पर कब्ज़ा किया हुआ था, उनको बाहर किया और हमारी जो चोटियाँ उन्होंने कैप्चर कर रखी थी, उनको रिकैप्चर किया है। कैप्टन विक्रम बत्रा जी को 2 मिशन मिले थे। पहला मिशन था उनका 5140 को रिकैप्चर करने का। तो जब 5140 के लिए वो जाते हैं, तो उनके जो कमांडर थे, बटालियन कमांडर, वो उनसे पूछते हैं कि विक्की, आपका सक्सेस सिग्नल क्या होगा? तो उन्होंने कहा था कि मेरा सक्सेस सिग्नल होगा ये दिल मांगे मोर। तो इस पर CO साहब थोड़ा सा मुस्कुरा दिए थे, क्योंकि इतनी बड़ी बात जंग के मैदान में कहना, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। तो वहाँ पर 5140 पर, ये कोई 17 जून की बात है, वहाँ की लड़ाई में, गुत्थम गुत्था लड़ाई में उन्होंने 4 दुश्मन सैनिकों को मारा। इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने उनके 2 बंकर भी डिस्ट्रॉय किए। कुछ दुश्मन वहाँ से गिर करके मर गए और कुछ वहाँ से भागने में सफल हो गए। और फाइनली सुबह होते होते वो पीक जो है, वो हमारी जो कंपनी, डेल्टा कंपनी विक्रम जी की कंपनी थी, और एक कंपनी और चार्ली कंपनी थी, जिसके कि कमांडर कैप्टन संजीव जम्वाल थे। तो ये दोनों ने ही जो है सुबह अपने अपने सक्सेस सिग्नल जो है वो अपने कमांडर को दिए हैं। विक्रम जी का सिग्नल, जैसा कि मैंने बताया कि ये दिल मांगे मोर का सिग्नल उन्होंने अपने कमांडर को ऊंचा हाथ करके और बताया। तो जब ये जंग चली थी तो आपकी 25 साल हो गए हैं सारे उसको, है ना? तो आप ज़रूर, आपके जहन में वो चीज़ें आती होंगी जंग के दौरान, जब आपके बेटे से जो है बात होती होगी। जी हाँ, देखिए, मेरे साथ टेलीफोन पर उनकी 2 बार बात हुई है। एक बार बात तब हुई है जब इन्होंने 5140 को कैप्चर कर लिया है, तो अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने मुझे फ़ोन किया है। उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। जैसे ही हम सोकर उठे हैं, तो हमारा जो लैंडलाइन का फ़ोन था, उसकी बेल रिंग होती है और मैं बात करता हूँ उनसे। तो उन्होंने ये कहा है कि डैडी, आई हैव कैप्चर्ड। सो आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड कि ये कैप्चर क्यों कह रहे हैं, कहीं कैप्चर तो नहीं हो गए, क्योंकि उस वक्त दिमाग इतना काम नहीं करता है। इतना नहीं लगा कि अगर ये कैप्चर हो जाते हैं तो ये फिर फ़ोन कैसे करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने बाद में मुझे क्लियर किया कि डैडी, डोंट वरी, आई हैव रिकैप्चर्ड अवर पीक 5140। सो उसके बाद मैं कंसोल हुआ मैं, एंड आप ये समझिए कि मेरी छाती फूल कर चौड़ी हो गई, एंड दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। आपका बेटा कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल जंग का एक बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरे थे। बड़े बड़े जो नाम भी उनको दिए, जैसे ये दिल मांगे मोर तो आपने बता दिया, शेर शाह का नाम उनको दिया है ना। वो उस बहादुरी को कैसे आप अपने बेटे की जो है बचपन से जब आप यादों को रिकलेक्ट करते हैं? देखिए, जो मैंने उनको बचपन में ऑब्ज़र्व किया, तो वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, आउटस्टैंडिंग थे। उनके चेहरे पर एक अलग सी झलक थी, एक अलग सा नूर था। उनकी आंखों में एक चमक थी, बड़े ग्रेसफुल थे, बड़े अट्रैक्टिव थे। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने नोट की, तो मुझे लगता था कि ये शख्स जो है, ये इंसान एक बहुत बड़ी शख्सियत बनने जाएगा, बहुत बड़ी शख्सियत बनेगा। ये मेरी बचपन से ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन ये किसी को पता नहीं होता कि आगे जाकर वो किस तरीके से वो ग्रेटनेस को अचीव करता है। तो ये बचपन से हो गया था। बड़े ब्रिलियंट थे वो, और स्पोर्ट्स में भी बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन थे।
कॉलेज एजुकेशन उन्होंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से ली। एनसीसी को उन्होंने ऑप्ट किया था, एयर विंग के कैडेट थे वो, और एनसीसी में भी उन्होंने अपने आप को बहुत एक्सेल किया। वो 2 बार पंजाब डायरेक्टरेट एनसीसी में बेस्ट कैडेट चुने गए, और एक बार उनका जो है वो सिलेक्शन आरडी परेड 1994 में, जो 26 जनवरी को दिल्ली में होता है, उसके लिए चंडीगढ़ से उनका सिलेक्शन हुआ। वो सीनियर रैंक ऑफिसर भी बने हैं एनसीसी में, और उन्होंने सी सर्टिफिकेट भी क्वालिफाई किया है। तो एनसीसी में उन्होंने काफ़ी एक्सेल किया था। उसके अलावा उन्होंने पिंजौर एयर क्लब है, फ्लाइट क्लब, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ दिन ट्रेनिंग ली थी, उसकी पैराट्रूपिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पैराग्लाइडिंग, पैराट्रूपिंग, फॉर 1 मंथ ही टुक द ट्रेनिंग। और कराटे में बड़े अच्छे थे। ही वॉज ब्राउन बेल्ट, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इन कराटे ऑल्सो। और टेबल टेनिस उनका पेट गेम था, तो वो उन्होंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया। सेंट्रल स्कूल्स के जो नेशनल गेम्स होते हैं, तो उन्होंने इस रीजन को, अपने रीजन को, जम्मू रीजन में आता है ये सारा, जम्मू रीजन को रिप्रेजेंट किया नेशनल्स में। 25 साल हो गए हैं उनकी शहादत को, कारगिल के युद्ध को, है ना। एंड कंट्री जो है, नेशन इज़ प्राउड ऑफ ऑल द सोल्जर्स जिन्होंने ये जंग लड़ी, जीती, शहादतें दी। और आप भी एक प्राउड फादर हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के। जी हाँ, बिल्कुल। जो कारनामे उन्होंने वहाँ पर किए हैं तो हम सभी को पता है, और हमारे सभी बच्चों ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे जो शहीद अनसंग हीरोज़ भी हैं, सभी ने जो है हमारी ये विजय जो है ये प्राप्त की है, और हम इनको स्मरण करते हैं। आज 25वां वर्ष हो गया है, और ये हम सब के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है। और मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और अपने युवाओं को मैं ये संदेश देता हूँ कि वो भी आगे आएँ, आर्मी में जाने से कभी कतराएं ना। किसी भी फील्ड में आदमी रहे, देश सेवा तो वो कर ही सकता है। तो वो जो है उनमें सोशल कॉन्शियसनेस, नेशनल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, चरित्रवान होने चाहिए, और देश के अच्छे नागरिक बने, तभी हमारा देश जो है वो दुनिया का सिरमौर बन सकता है। जय। 25 साल हो गए हैं और कारगिल विजय को देश के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा, उनसे हम बात कर रहे थे, और आज भी 25 साल बाद भी अक्षर से इनको सारी चीज़ें याद हैं। बता रहे हैं कि कब उनकी बात हुई कैप्टन विक्रम बत्रा से, कैप्टन विक्रम बत्रा ने क्या बताया था उनको जब एक पॉइंट जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो देश आज जो है नमन कर रहा है, याद कर रहा है उन शहीदों को जिन्होंने देश की रक्षा में जो है सर्वोच्च बलिदान दिया। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.